14 नंबर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसे हम अगर जो लिखना चाहें तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर x प्लस 1 बटे 3 की पावर x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि ये जो है माइनस का नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं 3 की पावर x बराबर y मान लेते हैं, तो यहाँ y लिखना है, y प्लस 1 बटे इसकी जगह पर भी y रखना है, माइनस 2 बराबर 0। y से दोनों में जो है गुणा करवानी है, तो y की y से तो y स्क्वायर प्लस का ये 1 और y की 2 से गुणा कराएंगे तो 2y हो जाएगा, नीचे y हो जाएगा बराबर 0 बटे 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, y स्क्वायर ये माइनस का 2 लिख लेते हैं y और ये प्लस का 1 लिख लेते हैं बराबर 0। y की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो है गुणनखंड दिया हुआ है y की पावर 2 माइनस 2y प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है y माइनस 1 का होल आर स्क्वायर का। y माइनस 1 का होल आर स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसे हम बराबर 0 में लिखेंगे। कैसे? क्योंकि देखो इसको हम खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2y और b की जगह पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 का है, और फिर जो है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 हो जाएगा, यही आ रहा है। तो ये जो है y माइनस 1 का होल आर स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये इधर स्क्वायर जाएगा तो ये 0 पर स्क्वायर लगेगा यानी अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0 पर अंडर रूट, इसका मतलब सब 0 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसे हम y बराबर 1 कामा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों y की वैल्यू जो होगी 1 1 आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर इस वाले फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। 3 की पावर x बराबर y, तो 3 की पावर x बराबर इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे y की जगह पर। अब समझिए 1 किसका मान होता है, अगर हम इसको लिखें 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 0 लिखें, किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब 1 ही होता है, इसका मतलब 3 की पावर 0 था तभी 1 आया है, तो 3 से 3 कट जाएगा यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वह 0 होगी।